ये 5 नंबरी का सवाल है, ठीक। या तो बोलेगा तुमको, क्या बोलेगा, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करे, या तो तुमको क्वेश्चन दे देगा, क्या देगा, यदि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर हमको पूछेगा पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करे तो ये साधारण प्रतिज्ञा लिखना पड़ेगा। अगर हमको यही क्वेश्चन दे दिया तो सीधा विशेष प्रतिज्ञा से चालू करेंगे, ठीक। पहले अभी मान के चलो क्या दिया हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करे, तो हम साधारण प्रतिज्ञा लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद देखो साधारण प्रतिज्ञा में क्या बोला है, यदि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कथी बोल रहा है, एगो समकोण त्रिभुज में, ये बना लिए समकोण त्रिभुज, इसका नाम रख देते ए बी सी समकोण। क्या बोल रहा है, कर्ण का वर्ग मतलब इसका वर्ग, अन्य दो भुजा, कौन भुजा बच गया, ए बी और बी सी बच गया। उसके बाद क्या बोला, वर्ग के योग मतलब दोनों के जोड़ के बराबर होता है, कौन बराबर होता है, कर्ण बराबर होता है, ठीक। तो यही लिख देंगे विशेष प्रतिज्ञा में, क्या लिखेंगे देखो यहाँ, विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखते हैं, जितना त्रिभुज के बारे में जानते हैं, कथी जानते हैं त्रिभुज के बारे में, देखो एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है, बस इतना ही जानते हैं, लिख देते हैं। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है, तो लिख देंगे कोण भी, जिसमें कोण भी समकोण है, समकोण है, और एसी कर्ण है। और कुछ जानते नहीं जानते हैं, ठीक। हमको सिद्ध कथी करना है, देखो यहाँ कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, मतलब कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा कौन बच गया, ए बी और बी सी बच गया, ए बी और बी सी बच गया। उसके बाद क्या लिया, वर्ग के योग के बराबर होता है, यही सिद्ध करना है, ठीक। यहाँ लिख देते हैं, हमें सिद्ध करना है, कथी सिद्ध करना है, ए सी का होल स्क्वायर बराबर में ए बी का होल स्क्वायर प्लस में बी सी का होल स्क्वायर, यही सिद्ध करना है, ठीक। कोई भी प्रमेय को सिद्ध करेंगे तो रचना तक करना पड़ेगा ना, तो रचना कर देते, ठीक। यहाँ पर लंब खींच दिए, लंब खींच दिए, लंब खींच देते यहाँ पर 90 डिग्री, इसका नाम रख देते हैं डी, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे रचना। रचना में कथी की है, बी डी लंब किस पे है, एसी पे है, देखो ऐसे गया है, यहाँ बी है, यहाँ डी है, यहाँ ए है, यहाँ सी है, यहाँ पर 90 डिग्री, इसको सीधा करके लिखेंगे तो कैसे होगा, ए सी, यहाँ बी, यहाँ डी, तो बी डी लंब किस पे हो गया, ए सी पर, यहाँ पर लिख देंगे बी डी लंब ए सी पर खींचा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो रचना के बाद क्या होता है, प्रमाण, मतलब हम सिद्ध करेंगे अब प्रमाण। पहले कौन सा त्रिभुज ले ले, पहले लेते ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी तथा, अब कौन त्रिभुज लेते, त्रिभुज ए डी बी लेते, ठीक। तो त्रिभुज ए डी बी, ठीक। देखो कौन सा त्रिभुज लिया अभी, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी यहाँ पर 90 डिग्री। उसके बाद कौन लिए, ए डी बी, देखो यहाँ पर है ना 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, देखो ई वाला कौन, ये वाला कौन, दोनों सेम है ना, यहाँ पर लिख देंगे कोण ए बराबर में कोण ए बराबर क्या होगा, उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में हो, लिख देते हैं उभयनिष्ठ होने से,
ठीक, यहाँ पर देखो कोण बी भी 90 डिग्री है और कोण डी भी 90 डिग्री है, दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण बी बराबर में कोण डी बराबर में 90 डिग्री। कैसे? समकोणिक से, समकोणिक से। ठीक, समकोणिक से होगा बराबर। अब देखो एंगल एंगल बराबर है तो त्रिभुज तो समरूप हो जाएगा ना, ए कसौटी से। तो यहाँ लिख दीजिएगा जी त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी। कैसे आया? तो ए समरूपता से या ए कसौटी से, कसौटी से। ठीक, त्रिभुज बेकार ना मिटा दिए, ए बी सी और त्रिभुज था क्या? ए डी बी। ये कैसे होगा बराबर? ए कसौटी से। अब देखो ये दोनों भुजा सिमिलर है ना, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर। तो लिख देंगे क्या? ए बी बट्टा में क्या? ए डी, ए डी बराबर। अब लिखेंगे ए सी बट्टा में ए बी, ए सी बट्टा में ए बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्रॉस गुना कर तो यहाँ देखो ए बी गुने ए बी बराबर ए सी गुने में ए डी, दोनों सेम है तो गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी का होल स्क्वायर बराबर में ए सी गुने ए डी। इसको मान लेते समीकरण 1। ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, समीकरण 1 क्या आया था? ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए डी गुने में ए सी आया था, समीकरण 1। अब उसके बाद देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे ठीक उसी प्रकार से। ठीक, उसके बाद देखो कौन सा त्रिभुज लेंगे, अभी फिर से लेंगे त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पर लिखिए त्रिभुज ए बी सी तथा अब कौन सा त्रिभुज लेंगे? ए डी बी तो ले लिए हैं, कौन सा त्रिभुज लेंगे? बी डी सी। लो त्रिभुज बी डी सी में। ठीक, देखो त्रिभुज बना देते हैं। देखो यहाँ ए बी सी 90 डिग्री, उसके बाद कौन सा लिए हैं? बी डी सी, यहाँ 90 डिग्री। देखो कौन सी इसमें भी है, कौन सी इसमें भी है। ठीक, क्या लिख देंगे? कौन सी बराबर में कौन सी। कैसे आया है? उभयनिष्ठ होने से, मतलब जो दोनों में हो। यहाँ पर लिख देते हैं उभयनिष्ठ होने से। अब देखो कोण बी बराबर में कोण डी है भाई। देखो कैसे है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे कोण बी बराबर में कोण डी बराबर में 90 डिग्री। कैसे? समकोण होने से, समकोण होने से। ठीक, अब देखो कोण कोण से त्रिभुज कथी हो गया? समरूप हो गया। यहाँ लिख त्रिभुज ए बी सी समरूप, कथी लिखेंगे? त्रिभुज बी डी सी। कैसे आए समरूपी? कौन कौन से? तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल एंगल कसौटी से या समरूपता से, कसौटी से, कसौटी से। तो भाई देखो ये कोण बराबर इसके और ये कोण बराबर इसके, तो मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। तो कथी होगा? पी सी बट्टा में डी सी बराबर ए सी बट्टा में बी सी। क्रॉस गुना कर देंगे तो कथी हो जाएगा? बी सी गुने बी सी बराबर ए सी गुने में डी सी हो जाएगा ना, दोनों सेम है। तो इससे कथी हो जाएगा? बी सी का
होल स्क्वायर बराबर AC गुने में DC, इसको मान लेते समीकरण 2। अब देखो AB का होल स्क्वायर भी आ गया, BC का होल स्क्वायर भी आ गया, मतलब ये दोनों का होल स्क्वायर आ गया। हमको लाना क्या था, AC का होल स्क्वायर। देखो कैसे आएगा, दोनों को जोड़ देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे क्या, समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर समीकरण 1 कथी है, देखो बराबर वाले इस साइड को इस साइड से जोड़ना है, बराबर वाले को उस साइड से जोड़ना है। इस साइड वाला कथी है, AB का होल स्क्वायर, इस साइड कथी है, BC का होल स्क्वायर बराबर AD गुने में AC प्लस में AC गुने में DC। चलो यहाँ से यहाँ तक सेम लिखाएगा, सेम लिख कथी हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर प्लस में BC का होल स्क्वायर बराबर, देखो इसमें भी AC है, इसमें भी AC है, दोनों में से कॉमन हो जाएगा, AC कॉमन ले लिए, इधर बच गया कथी, AD बच गया, AD प्लस में इधर कथी बच गया, DC। यहाँ हो जाएगा AB का होल स्क्वायर प्लस में BC का होल स्क्वायर। तुमको नहीं लग रहा कि देखो यहाँ AD प्लस में DC बराबर में AC होगा, देखो कैसे, यहाँ A है, यहाँ D है, यहाँ C है, ठीक, इस दोनों को जोड़ के क्या आ जाएगा, AC ना आ जाएगा, AC दोनों को बराबर क्या है, AC है ना, ये दोनों को बराबर क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, तो AC इंटू में AC, ठीक, तो हो जाएगा AB का होल स्क्वायर प्लस में BC का होल स्क्वायर बराबर AC गुने में AC, सॉरी AC गुने में AC कथी हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर। यही सिद्ध करना था, इसको सीधे करके लिख देते हैं, AC का होल स्क्वायर बराबर में AB का होल स्क्वायर प्लस में BC का होल स्क्वायर, ठीक। तो यही ना सिद्ध करना था, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो हो गया, सीधा लिख देते प्रूव्ड। बस यही था 5 नंबर का क्वेश्चन, कितना इजी था।